आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, वर्कशीट में बताया गया है कि शॉर्ट, फिल्टर्स, सब टोटल एंड एडवांस्ड फॉर्मूला क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। हिंदी में लिखा हुआ है शॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, एडवांस फॉर्मूला इत्यादि के बारे में संक्षिप्त में जानना। देखिए बच्चों, शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट के बारे में लिखा हुआ है, शॉर्ट करने के लिए होम टैब से शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में 3 तरह के सॉर्टिंग उपलब्ध होती है। सॉर्टिंग A to Z, सॉर्टिंग J to A एंड कस्टम सॉर्ट। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस फ्रॉम द होम टैब इज यूज फॉर सॉर्टिंग। सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस होम टैब से यूज किया जाता है। There are 3 types of sorting available in the sort and filter option. 3 तरह की sorting available है sort and filter options में से sort A to Z, sort Z to A and custom sort। ठीक है बच्चों, A to Z में ascending order में sorting होती है और Z to A में descending में। ascending और descending का मतलब होता है, ascending का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अब बच्चों, अब इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने यहाँ एक्सेल शीट मैंने ओपन की है और एक्सेल शीट में मैंने यहाँ डेटा रख दिया है, डमी डेटा मैंने यहाँ पे बना दिया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस होम टैब में पाया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं माउस को होम टैब पर क्लिक करूंगा। तो होम टैब के अंदर यहाँ पर देखिए, ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A एंड कस्टम सॉर्ट। अब इसको हम एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉर्टिंग अप्लाई जिस डेटा पे करनी है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है। देखो अब ये हाईलाइट हो रहा है ना पूरा डेटा। अब डेटा सिलेक्शन के बाद मैं होम टैब पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस को पर जाऊंगा और सबसे पहला ऑप्शन जो है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए बच्चों, ये सबसे पहले जो पहला कॉलम होता है उस पर सॉर्टिंग करता है। तो यहाँ पहले से ही सॉर्टिंग हो रखी थी, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट था। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। अब देखिए मैं दूसरे वाले ऑप्शन को लेता हूँ, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए मेरी सॉर्टिंग हो चुकी है। जो सीरियल नंबर नीचे था वो ऊपर आ चुका है और 10 9 8 7 करके ये पूरी सॉर्टिंग मेरी यहाँ पर हो चुकी है। अब अगेन मैं पहले ऑप्शन को लूंगा तो उसे क्या होगा, तो मेरे पहले वाले जो थी सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे ऑप्शन को लेता हूं मैं, कस्टम सॉर्ट। जैसे मैं कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करता हूं, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको किस कॉलम पर सॉर्टिंग करनी है। तो जैसे यहाँ तो बाय डिफॉल्ट जो पहला कॉलम था उस पर सॉर्टिंग हो रही थी, यानी सीरियल नंबर पे सॉर्टिंग हो रही थी। यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सॉर्ट बाय, तो सीरियल नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ लिखा हुआ था। अगर मुझे नेम पर सॉर्टिंग करनी है तो मैं नेम वाले ऑप्शन को चूज करूंगा और किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, ठीक है ना, A to Z, Z to A, जिस भी ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है उस ऑर्डर को मैं यहाँ से ले लूंगा। तो जैसे मुझे A to Z में सॉर्टिंग करनी है, वो भी किस वाले कॉलम पर, नेम वाले कॉलम पर। और इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। तो देखिए ये नेम वाले कॉलम पे सॉर्टिंग हो चुकी है। तो इसको कहते हैं कस्टम सॉर्ट। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मोबाइल नंबर पे करना चाहूंगा तो मोबाइल नंबर पे कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कस्टमाइज हो रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो।
तो हाँ बच्चों, ये था सॉर्टिंग A to Z, Z to A एंड कस्टम सॉर्ट। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है फिल्टर्स। फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर आर यूज्ड इन लार्ज लिस्ट टू मेक इट इजियर टू फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फिल्टर्स का उपयोग जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है, उस डेटा को मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। द फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड इन दी सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द होम टैब फॉर फिल्टरिंग। फिल्टर ऑप्शन भी आपको होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं। फिल्टर का प्रयोग बड़ी लिस्ट में विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाने के लिए किया जाता है। फिल्टर करने के लिए होम टैब से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में फिल्टर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, फिल्टर ऑप्शन का जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी लिस्ट में से किसी विशिष्ट जानकारी यानी कोई छोटी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हो। अब इसको यूज कैसे करते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं फिर एक्सेल शीट पर जा रहा हूँ और जैसे कि अभी हमने पढ़ा फिल्टर ऑप्शन होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए फिल्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो आपको माउस से फिल्टर ऑप्शन का चयन करना है। तो मैंने इसका चयन कर लिया है। तो अब देखिए जैसे ही आपने फिल्टर ऑप्शन का चयन किया, हर एक कॉलम के ऊपर फिल्टर लग चुके हैं। आपको जिस भी कॉलम पे डेटा को फिल्टर करना है आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं नेम पर फिल्टर करना चाहता हूं तो मैं नेम के साथ में जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करूंगा तो फर्दर मेरे पास एक सब मेन्यू खुल गया है। तो इसमें मेरे पास पहले वाले ऑप्शन फिर दोबारा आ चुके हैं, A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाय कलर और टेक्स्ट फिल्टर्स है। आपको जो भी नाम आपको हटाना है आप यहाँ से उस नाम के आगे जो चेक बॉक्स है उसको अनटिक कर दोगे। ठीक है, तो मैं तीनों को आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं A to Z लेता हूं। देखिए अब हमारा फिल्टर हो चुका है। जो हमारा डेटा था वो नेम पर सॉर्टिंग के अनुसार, अल्फाबेट सॉर्टिंग के अनुसार सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं Z to A करता हूं तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में मैं यहाँ पर मतलब काफी सारे ऑप्शन है, बिगिंस विद, एंड्स विद। ठीक है ना, अगर कोई नाम है वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आएगा। ठीक है ना, इस तरह की सॉर्टिंग यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसके साथ पे आपको जिसका नाम हटाना है उसके नाम के आगे का जो चेक बॉक्स है उसको अनटिक कर दो। जैसे मैंने अजय के नाम के आगे जो चेक बॉक्स था उसको अनटिक कर दिया और फिर ओके प्रेस करता हूं तो अजय नाम की जो फील्ड थी, जो रिकॉर्ड था यहाँ पर, वो फिर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो आपके पास जितने भी कॉलम है सभी पर आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अब सीरियल नंबर फिल्टर लग चुका है और ये सॉर्टिंग हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर पर। तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शंस का उपयोग करोगे। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, सब टोटल। अब सब टोटल क्या होता है? सब टोटल ऑप्शंस ऑफ स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए टोटल on a lots of categorized data which could be further used to count sum, average, etc. देखो बच्चों, सब टोटल का जो उपयोग होता है वो कैटेगराइज डेटा पर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे काउंट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। ठीक है, वो हिंदी में अगर हम इसको पढ़े तो हिंदी में लिखा हुआ है बहुत सारे डेटा को कैटेगराइज कर, यानी बहुत सारा डेटा उसको कैटेगराइज कर हम उस पर काउंट, सम, एवरेज, फंक्शन इत्यादि लगा सकते हैं। अब इसको लगाते कैसे है आओ बच्चों अब इसको जानते हैं। मैं एक्सेल शीट के ऊपर जा रहा हूं। एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है।
मैं फिल्टर्स को पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे सब टोटल ऑप्शंस का उपयोग करना है। सब टोटल ऑप्शन आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखिए डेटा टैब के अंदर आउटलाइन सेक्शन के अंदर आपको सब टोटल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेटा हमेशा ये बात रखिए, जब भी आप सब टोटल फंक्शन या फिल्टर्स जब भी अप्लाई करोगे आपका डेटा का सिलेक्शन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे डेटा मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही सब टोटल ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, एक पॉपअप ओपन हुआ है। उसमें देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि आपको सब टोटल जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यूज करना है सब टोटल के लिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर। तो इस तरह के फंक्शन है। आप इन्हीं सब फंक्शन का उपयोग यहाँ पर कर सकते हो। जैसे अगर मैं सम फंक्शन लेता हूं, तो सम फंक्शन मुझे अप्लाई करना है। यानी मार्क्स मैंने यानी नेम पर, यानी नेम के नीचे मेरी डिटेल आएगी और जो मार्क्स वाला कॉलम है उसमें मैंने सम फंक्शन अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो नेम के नीचे था तो वहां पे हर एक नेम के नीचे आ गया अजय टोटल 50, पवन टोटल 60, शिखा टोटल 90 और लास्ट में इन सब का ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ग्रैंड टोटल 650। तो ये कैटेगराइज बेस पे तो फंक्शन तो टोटल किया ही, साथ में ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने ये मार्क्स पर सम फंक्शन यूज किया था। अब आप काउंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। और काउंट के लिए आप नेम ले लीजिए। देखिए अजय काउंट 1, पवन काउंट 1 और एक ग्रैंड में 10। यहाँ पे क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लिखने के लिए भी सेम फील्ड ली थी और दिखाने के लिए भी सेम, क्योंकि यहाँ पे नेम लिया था जिसपे ग्रैंड टोटल लिखा जाता है और जिसका टोटल काउंट करना था वो भी हमने नेम ही चूज किया था, इसलिए वहां क्रॉस का निशान आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर रेंज की जगह सीरियल नंबर ले लेता हूँ और फिर ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन अप्लाई हो रखा है। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन अप्लाई हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप सब टोटल ऑप्शन का उपयोग ऐसे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रीफिंग अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिल हैंडल इज यूज्ड टू कॉपी अपर सेल वैल्यूज, फॉर्मूला एटसेट्रा। बच्चों फिल हैंडल का उपयोग फॉर्मूलाज को, अपर सेल वैल्यू के फॉर्मूलाज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिल हैंडल अपर सेल वैल्यू फॉर्मूला आदि को कॉपी करने के लिए फिल हैंडल का उपयोग किया जाता है। अब इसको हम एक बार एक्सेल शीट में देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं 11 या 12 13 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पर, और उसको सिलेक्ट किया, तो जो ये छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है इसी को हम फिल हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल हैंडल। ये ऊपर की वैल्यू के अनुसार अगर फॉर्मूला है या वहां पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, और नीचे की जो फील्ड है अगर मैं इसको फिल हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो उसको फिल कर देता है। देखिए जैसे मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आगे का जो काउंट है, जैसे 12 को 13 था तो इन्हें 14, 15, 16, 17, 18, 19 करके यहाँ पे फिल कर दिया है। तो ये काम होता है फिल हैंडल का।
ठीक है, फिल हैंडल आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इक्वल टू। फॉर्मूला हमेशा बराबर संकेत से शुरू होता है, यानी इक्वल टू फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। टू ओपन द फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स यू नीड टू क्लिक ऑन एफएक्स ऑन द एड्रेस बार। इक्वल टू के बाद अगर फॉर्मूला ओपन करना है तो आपको इंसर्ट फंक्शन, जो कि आपको एड्रेस बार में एफएक्स नाम से दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके खुल जाएगा। फ्रॉम द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ऑल द अवेलेबल एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज। और वहां से जितने भी एक्सेल फंक्शन है उनका उपयोग कर सकते हो। और जैसे कंडीशन भी यहाँ पर लगा रखी है, इफ A2 मोर देन 350 हाईएस्ट स्कोर, अदरवाइज कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। तो इसको आप देख लेते हैं। आओ बच्चों, ये हिंदी में लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेल शीट में करता हूं। तो देखो, फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहां लिख दिया इक्वल। और इंसर्ट फंक्शन पर जाने के लिए हमको एड्रेस बार के सामने जो fx है ना, इस पर क्लिक करना है। तो अभी मैं fx पर क्लिक कर रहा हूं। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मुझे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी के लिए इफ फंक्शन को यूज कर रहा हूं, तो मैं ओके करूंगा। फर्दर मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया है कि मुझे जो इफ फंक्शन लगाना है वो उसके लिए लॉजिकल टेस्ट क्या होगा। तो जैसे मैं लॉजिकल टेस्ट के लिए ये वाली फील्ड ले लेता हूं, मार्क्स में E2, यानी E और 2। तो E2 अगर मेरा 60 है या 60 से ज्यादा है, तो मैं लिख देता हूं गुड। अदरवाइज कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। और ओके बटन पर प्रेस करता हूं। तो देखिए यहां पर आ गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 60 से कम है, तो आ गया कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। और फिल हैंडल से मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं। तो ये फॉर्मूला नीचे की जितनी भी ये सेल है जो जहां पर मैंने ड्रैग किया, यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। वो कॉपी होने के बेस पे ये चेक करेगा हर एक नेक्स्ट वाली फील्ड को। जैसे 60 है तो फॉर्मूला क्या है, 60 के इक्वल है तो गुड आ गया यहाँ पर। 90 है तो गुड, 40 है तो ये मैसेज दिखाई दे रहा है, 80 पे गुड, 60 पे गुड, 95 पे गुड, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो उसको फिल हैंडल की हेल्प से आप नीचे ड्रैग कर सकते हो। आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल ऑन होम टैब। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब पर मिलेगी, विच इज यूज टू डू फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, जो कि कुछ कंडीशंस पर सर्टेन कंडीशंस पर आप फॉर्मेटिंग लगाने के लिए उपयोग की जाती है। तो अब बच्चों इसको भी करते हैं। तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग कुछ कंडीशंस के आधार पर फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो अभी मैं एक्सेल शीट के ऊपर जा रहा हूं और मैं ई वाले मार्क्स वाले कॉलम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करना है। फिर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज करूंगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप डाउन रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल। तो ये काफी सारे रूल हैं। अभी छोटा सा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाईलाइट सेल्स रूल, तो ग्रेटर देन पे लगा देता हूँ। अगर वैल्यू 60 है, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो मैं यहाँ पे 59 कर देता हूँ। यानी 59 से ज्यादा
सेल में वैल्यू है तो उसमें कलर हो जाएगा लाइट रेड, डार्क रेड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मार्क्स वाले कॉलम पर लग चुकी है, जो कि बता रही है कि अगर मार्क्स 59 से ज्यादा है तो वो ये लाइट रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। देखिए बच्चों हो गया ना, तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। Pivot table. Pivot table lets you reorganize and summarize selected columns and rows of data in a spreadsheet table to obtain the desired report. The pivot table doesn't actually change the spreadsheet data. बच्चों pivot table आपको कुछ selected columns पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। यह ओरिजिनल डेटा को नहीं चेंज करती है, अलग से ही इसकी सिलेक्टेड कॉलम्स के बेस पे अलग से ही शीट पर एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। वहां पर आप इस पे कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। हिंदी में इसको पढ़ते हैं। पाइवट टेबल आपको वांछित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्प्रेडशीट तालिका में चयनित कॉलम और डेटा की रोज को पुनर्गठन और सारांशित करने देता है। पाइवट टेबल वास्तव में स्प्रेडशीट के डेटा को नहीं बदलती है। अब बच्चों अब इसको देखते हैं कि पाइवट टेबल कैसे काम करती है। जैसे मैंने यहां पर बस 5 ही कॉलम को मैं ले रहा हूं और पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाता हूं। तो पाइवट टेबल ऑप्शन मुझे इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल में पाइवट टेबल पर क्लिक करने से मुझे आ जाएगा। तो मैं पाइवट टेबल ऑप्शन को चूज करता हूं और क्लिक करता हूं। अब मेरे पास एक पॉपअप आया है जिसमें लिखा हुआ क्रिएट पाइवट टेबल। तो ये रेंज सिलेक्ट हो चुकी है, न्यू वर्कशीट, ठीक है, एक नई वर्कशीट बन जाएगी और ओके बटन पर क्लिक करता हूं। तो देखिए बच्चों एक शीट 5 के नाम से एक अलग से वर्कशीट बन गई है और यहाँ पे आपको पाइवट टेबल जिस भी कॉलम पर आपको पाइवट जो रिपोर्ट निकालनी है वो कॉलम का आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं नेम और मार्क्स पे निकालता हूं तो देखिए नेम आ गए, जितने भी 5 स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किए थे उनके मार्क्स आ गए। अब इन पर क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है सम। तो उसने क्या किया, इन दोनों कॉलम को दिखाया और सम दिखा दिया। यानी आपने सिलेक्टेड जो भी डेटा था उस पर फिर से सिलेक्टेड कॉलम्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर दिया कि किस बच्चे के कितने मार्क्स है और टोटल कितने हुआ, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पाइवट टेबल को यूज करना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सम फंक्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा था। अगर मैं काउंट या एवरेज जो भी फंक्शन आप मैं यूज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मैक्स करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये था पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को आप यूज कैसे करते हो। तो हाँ प्रैक्टिकली आज इतना ही करना था बच्चों। अब यहाँ पे कुछ 2% दिए हुए शॉर्ट फिल्टर सब टोटल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में संक्षेप में लिखें। देखिए बच्चों जैसे कि वर्कशीट में सब लिखा ही हुआ है, शॉर्ट फिल्टर सब टोटल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में लिखा हुआ ना, और मैंने उसको कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाया है। तो अब उसके बारे में आप लिख दोगे। और पाइवट टेबल वास्तव में स्प्रेडशीट के डेटा को नहीं बदलता है। ये सही है गलत है? सही है, पाइवट टेबल वास्तव में स्प्रेडशीट के डेटा को नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के वर्कशीट में इतना ही था। थैंक यू।